हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरू मैथ्स क्लासेस। आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैं थर्ड लेक्चर आप लोग के लिए लेके आया हूँ। इससे पहले लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखे थे सेकंड लेक्चर में, और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग फार्मूला देखे थे। पिछले प्रीवियस क्लास का जो भी 9th 10th 11th में जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले थे वो देखे थे। चलिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में अपन सीबीएसई बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में प्रिंसिपल वैल्यू के वो करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए सीबीएसई बोर्ड का लाया हूँ। चलिए फिर लिखते हैं क्वेश्चन को। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, या फिर ऐसे भी आया था ये क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू करके। हिंदी में मान ज्ञात कीजिए या मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है अपन का, ये क्वेश्चन है हम लोग का, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपन का। चलिए फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन कैसा करना है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, साइन π/3 माइनस, हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला में कि साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है तो साइन इनवर्स थीटा हो जाता है। यहाँ लिख लेंगे माइनस, यहाँ का बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2 साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स। अब देखेंगे कि ये किसका वैल्यू है, किसमें, तो साइन में, क्योंकि यहाँ साइन दिया है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए, तभी तो ये ब्रैकेट ब्रेक हो जाएगा अपन का। ठीक है, तो यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन बनाना है। तो साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है, तो हम लोग पढ़े हैं साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 बोले तो π/6। तो यहाँ देखो साइन से साइन हट गया, ये वाला साइन इनवर्स से ये साइन हट गया, तो बचा कितना हम लोग का π/3 प्लस π/6। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 और 6 कैल्शियम आ जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो ये हो गया 2π और ये पाई, तो साइन 3π/6 साइन 3 × 180/6। इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा अपन का 30। तो ये आ गया अपन का कितना, 3 से ये कट गया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन नोट कर लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो। 3 और 6 कैल्शियम अपन का 6 आ गया, 3 से इसको कटाया कितना हो गया 2π, और ये 6 से ये कटा तो 1, ये पाई, तो ये हो गया 3π/6। 3 से इसको कटा देंगे तो अपन का कितना आ जाएगा 91। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को दिया हुआ है cos इनवर्स -√3/2 π/6। ये क्वेश्चन अपन का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला अपन का अप्लाई होगा। पढ़े थे फॉर्मूला की cos इनवर्स जो माइनस थीटा है वो क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, cos पाई माइनस cos इनवर्स √3/2 प्लस π/6। ये हो गया cos पाई माइनस √3/2 किसका वैल्यू हो गया देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि cos है तो यहाँ cos होना चाहिए, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 cos 30, और 30 को अपन क्या लिख सकते हैं π/6। अब देखो ये cos से cos हट जाएगा, तो cos पाई माइनस π/6 प्लस π/6, तो π/6 से π/6 भी कैंसिल, और cos कितना आ गया पाई बोले तो 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं अपन। cot पाई बाई 2 माइनस
2 कॉट इनवर्स रूट 3। ये क्वेश्चन है अपन का। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये रूट 3 है आपका। देखो यहाँ क्या लिखा है, कॉट 90 माइनस थीटा। ये अपन का 90 है और ये थीटा है। ठीक है, आप वैसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको, एक तो ये तरीका है कॉट 90 माइनस थीटा लगा दो, और दूसरा ये तरीका है कि इसका वैल्यू अपन पुट कर लेते हैं कॉस में। तो कॉस में ये रूट 3 वैल्यू तो होता नहीं है ना। अभी जैसे बना रहे थे हम लोग, तो यहाँ देखो कॉस इनवर्स है, यहाँ क्या है रूट 3, तो कॉस में रूट 3 का वैल्यू तो होता नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें 90 माइनस थीटा लगा देंगे। चलो क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ। सॉरी, ये क्वेश्चन मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं अपन। कॉट π/2 माइनस 2 कॉट इनवर्स रूट 3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका ये है कि कॉट π/2 माइनस 2 कॉट इनवर्स रूट 3। रूट 3 कॉट में कितने का वैल्यू होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि कॉट में 30 का वैल्यू होता है रूट 3। तो कॉट 30 को क्या लिखते हैं, π/6। ये कॉट है अपन का, कॉट से कॉट हट जाएगा, तो कॉट π/2 माइनस 2 π/6। इस 2 से इस 6 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो कॉट π/2 माइनस π/3। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं अब। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। 2 से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3π। इसको 3 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2π। तो कॉट π/6, कॉट π/6 हम लोग का कितना होता है, 30, और कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3। एक तरीका तो ये था सॉल्व करने का इसको। ठीक है, और दूसरा तरीका इसी का सेकंड मेथड देख लेते हैं। और देख लो क्वेश्चन क्या लिखा था हम लोग का, कॉट π/2 माइनस 2 कॉट इनवर्स रूट 3। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर सर कॉट ये है 90 और इसको अपन अज्यूम कर लेते हैं थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़े हैं tan थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा, देखो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। 90 में चेंज होता है तो कॉट किस में चेंज होता है, tan में, और थीटा जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ है कॉट 90 माइनस थीटा, तो हम लोग लिखेंगे क्या, tan थीटा। तो ये tan और थीटा, थीटा का वैल्यू कितना अपने पास, 2 कॉट इनवर्स रूट 3। अब इसको तोड़ लो, 2 कॉट रूट 3 कॉट में कितने का वैल्यू होता है वो देख लेते हैं। कॉट इनवर्स तो हम लोग जानते हैं कि कॉट 30 का वैल्यू होता है, π/6। देखो कॉट से हट जाएगा, तो tan 2 इंटू π/6। 2 से इसको घटा देंगे तो tan कितना आ जाएगा अपन का, π/3। तो ये π/3 बोले तो 60 का वैल्यू है। 60 का वैल्यू कितना होता है हम लोग जानते हैं, रूट 3। देखो दोनों में सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, आप चाहे तो इस मेथड से बनाइए इस क्वेश्चन को, या तो इस मेथड से बना लो। चलो इसको नोट कर लो। फॉर्मूला बस याद रखिए इस चैप्टर का, आराम से क्वेश्चन बनते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। यह दिया हुआ है साइन कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ क्या है कॉट और यहाँ क्या है साइन, तो कॉट से साइन का कन्वर्जन फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन कॉट का रेसिप्रोकल फार्मूला पढ़े हैं। साइन, तो रेसिप्रोकल फार्मूला में क्या होता है, ये पलट जाता है, एक्स क्या हो जाता है 1/x। अब देखो यहाँ साइन है और यहाँ क्या है tan को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो tan को साइन में चेंज करने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, साइन इनवर्स x/√1 + x², यही फार्मूला होता है। तो tan को साइन में चेंज करने वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो साइन इनवर्स x की जगह क्या दिया हम लोग का 1/x √1/x²। अब देखो साइन से साइन हट गया, बचा कितना अपन का 1/x, और यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 1/1 + x²। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं अब, रूट अंडर कितना आ जाएगा x², यहाँ x² + 1। आगे सॉल्व करते जाते हैं 1/x, फिर
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से रूट से बाहर निकल जाएगा तो एक्स, एक्स और एक्स कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। समझ में आ गया क्या करना है? देखो कॉट था, यहाँ बाहर में साइन था तो अंदर में साइन लाना था, तो कॉट का साइन में कन्वर्जन फार्मूला तो नहीं है, लेकिन कॉट का tan में रेसिप्रोकल फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है रेसिप्रोकल का, कॉट इनवर्स x है तो क्या होता है tan इनवर्स 1/x, एंगल पलट जाता है, पलट दिए। अब tan से साइन में जाना है तो tan से साइन का कन्वर्जन फार्मूला ये लिख दिया हूँ, साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले भी बता चुका हूँ मैं ये फार्मूला कन्वर्जन का। ये पुट कर दिया वैल्यू, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया हम लोग का। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 680, तो 680 को आप एक तो देखो कॉस से कॉस हट जाएगा हम लोग का, तो कितना आ गया 680 आ गया। अब लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि जो वैल्यू होता है 0 से पाई, ये पढ़े हैं ना, इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कितना होता है कॉस इनवर्स का, ये थीटा हो गया, तो कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग पढ़े हैं 0 से पाई, लेकिन इसमें कितना आ रहा है 680, तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलो इसको ब्रेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, कॉस से कॉस हट जाता है तो 680 हो जाता है आंसर, लेकिन यहाँ तो 0 से पाई के बीच में ही आता है उसकी ब्रांच वैल्यू, इसलिए ये आंसर गलत होगा, इसलिए इसको तोड़ना पड़ेगा। तो चलो ब्रेक करते हैं इसको। तो कॉस इनवर्स कॉस कितने में ब्रेक कर दे इसको, अगर मैं 2 × 360 लिख दूँ तो हो जाएगा 720, और 720 में कितना माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 680, तो 680 को माइनस करके देख लो तो पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। 0 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 440, मतलब 40 माइनस कर देते हैं। ये देखो ये हो गया अपन का। तो कॉस इनवर्स, अब कॉस 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है देखते हैं। तो 360 माइनस थीटा हम लोग का 4th क्वाड्रेंट में है। 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और नो चेंज होता है। ये तो पढ़े हैं ना क्वाड्रेंट्स, अपने फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ और प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हुए हो। इसको क्यों ब्रेक कर रहे हैं समझ रहे हैं, कॉस से कॉस हट जाएगा तो 680, लेकिन 680 तो 0 से, कॉस का जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच में आता है, 680 तो नहीं आ रहा है, इसलिए इसको ऐसा नहीं बनाएंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ेंगे, ये है तोड़ने का तरीका। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, तो अपन 360 माइनस थीटा अपन का आ जाता है 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, और 360 में नो चेंज, तो कॉस 40। अब कॉस से कॉस हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 40। समझ में आया? अब देखो 0 से पाई के बीच में आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। चाहो तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। π/180 का क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 जा और ये 2 9 जा, मतलब 2π/9, ये रेडियन में आ गया। ठीक है, चलो नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 5 को भी। ये जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं सब सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है और स्टेट बोर्ड के भी प्रॉब्लम्स है ये। एक क्वेश्चन है अपन का, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ दिया साइन 2 साइन इनवर्स 0.8 की वैल्यू निकालनी है हम लोग को। ठीक है, क्या है साइन 2 साइन इनवर्स 0.8। तो अपन क्या करेंगे, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे। 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं हम लोग, साइन इनवर्स 2x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। 2 साइन इनवर्स 0.8 है तो इसको 8/10 सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4/5। तो साइन 2 साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, अब फॉर्मूला में ब्रेक कर लेते हैं इसको। तो साइन 2 साइन इनवर्स कितना है अपन का 4/5, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा अपन का 2x, तो 2 × 4/5 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 4/5 का स्क्वायर, यहाँ से साइन हट जाएगा और 2 4 जाए 8/5 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16/25। तो 8/5 इंटू साइन इनवर्स 25 माइनस 16/25, तो 8/5 इंटू कितना हो जाएगा 9, तो 25 माइनस 16 करेंगे 9, तो 9 का कितना आ जाएगा 3/5, तो कितना आ गया 24/25। चलो ये क्वेश्चन नोट कर लो 6। ये प्रिंसिपल वैल्यू का सभी टॉपिक हम लोग का ख़त्म हो गया है।
ठीक है। स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड्स के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करवा दिया हूँ। अब हम लोग जनरल वैल्यू में आ जाते हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में जनरल वैल्यू के क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड्स में जनरल वैल्यू क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग जनरल वैल्यू को भी क्वेश्चंस करेंगे। पहले जनरल वैल्यू के लिए फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। जनरल वैल्यू, ठीक है। देखिए जैसे साइन और साइन है, दोनों तरफ साइन साइन रहेगा तो फॉर्मूला उसका होता है थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फ़ा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा और इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा। अगर दोनों तरफ कॉस कॉस रहेगा, ये 11th में भी अपन देख चुके थे, तो कॉस कॉस रहेगा तो थीटा इज इक्वल्स टू होता है इसका फॉर्मूला 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। थर्ड, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा, तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा। ये जनरल वैल्यू होता है। और कॉसेक का बोलेगा तो कॉसेक का यही सेम होगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक अल्फ़ा। अगर दोनों तरफ कॉसेक कॉसेक आया तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और सेक थीटा और सेक अल्फ़ा आ जाता है अगर क्वेश्चन में, तो उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। जनरल वैल्यू कॉस और सेक का जनरल वैल्यू सेम होता है, साइन और कॉसेक का सेम होता है, और टेन और कॉट का भी सेम होता है। कॉट थीटा और कॉट अल्फ़ा अगर हो जाएगा तो भी जनरल वैल्यू यही होगा, ठीक है। ये जनरल वैल्यू नोट कर लीजिए, फिर इसके 2-3 प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जनरल वैल्यू को। चलो ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यापक मान, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? व्यापक मान, ठीक। जब दोनों तरफ साइन साइन हो या कॉसेक कॉसेक हो तो ये फॉर्मूला होगा, कॉस कॉस हो सेक सेक हो तो ये फॉर्मूला होगा, टेन टेन और कॉट कॉट हो दोनों तरफ तो ये फॉर्मूला होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर क्वेश्चन देखते हैं इसके भी। तो जनरल वैल्यू को फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कॉस इनवर्स 1/2। तो अपन लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स, हिंदी में लिखेंगे माना कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉस को इधर लेके जाएंगे तो इधर का इन्वर्स हट जाता है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब कॉस कितने का वैल्यू 1/2 होता है वो देखेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं कि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 60 बोले तो π/3। अब देखो दोनों तरफ कॉस कॉस आ गया तो जनरल वैल्यू को फॉर्मूला लगा देंगे। जनरल वैल्यू हिंदी में बोलते हैं इसको व्यापक मान। तो इसका फॉर्मूला क्या है हम लोग का? थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी दोनों तरफ कॉस हो तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। थीटा की जगह थीटा है और अल्फ़ा का वैल्यू क्या दिख रहा है? π/3। तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह क्या रख देंगे? π/3। ये हो गया कंप्लीट। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया ना? कुछ नहीं करना है अपन को, इसको इक्वल टू थीटा ले लिए, इसको इधर ले जाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब कॉस में कितने का वैल्यू होता है? 1/2, तो कॉस π/3 का वैल्यू होता है, ठीक है, 60 की वैल्यू। अब दोनों तरफ कॉस कॉस आ गया, जनरल वैल्यू को फॉर्मूला लगा के यहाँ रख देंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का जनरल वैल्यू का। ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स -1। लेट या माना tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। tan को इधर ले जाएंगे तो इन्वर्स हट जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1। अब देखेंगे tan कितने का वैल्यू होता है, तो tan 45 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसको ऐसा लिख सकते हैं -π/4। कॉस और सेक के केस में आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कॉस और सेक का माइनस हट जाता है, ठीक है। तो आप tan में लिख सकते हैं, ठीक। कॉस और सेक को छोड़ के सभी में लिख सकते हैं अंदर। अब देखो दोनों तरफ tan आ गया, तो फिर से जनरल फॉर्मूला लगा दो, जनरल वैल्यू। तो इसका जनरल वैल्यू क्या होता है? तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो थीटा इक्वल्स टू n पाई अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू कितना? -π/4, तो -π/4। ये हो गया अपन का आंसर, ठीक है। चलो दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी का प्रॉब्लम्स, ठीक है, बन जाएगा जनरल वैल्यू भी। चलो कुछ स्टेट बोर्ड्स में दिया हुआ है इसलिए क्वेश्चन करवा रहे हैं इसके। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन। जैसे दिया अपन को tan इनवर्स, अच्छा tan हो गया, cos इनवर्स -1/2। अभी हम लोग देखे थे cos इनवर्स 1/2, अब यहाँ माइनस में दे दिया है। तो लेट माना
कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। कॉस को इधर ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब देखो जैसे अभी मैं tan में बोला था कि tan के एंगल में माइनस लिख सकते हैं, लेकिन कॉस में तो नहीं लिख सकते हैं, है ना। अब कॉस में नहीं लिख सकते हैं तो ये देखेंगे कि ये जो कॉस है किस कोऑर्डिनेट में माइनस होता है। तो हम लोग देखेंगे कि कॉस जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस होता है, ठीक है। यहाँ क्या है, कॉस की जो वैल्यू है वो माइनस में है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट में माइनस होता है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस होता है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में एंगल क्या होता है, एक तो 90 प्लस होता है और 180 माइनस। तो मैं बोला था कि 180 वाला लेंगे, 90 वाला क्यों नहीं ले रहे हैं, लेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, है ना। इसमें चेंज होता है, कॉस इसमें चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज होगा, इसलिए इसको 180 माइनस थीटा में लेंगे, ठीक। तो यहाँ लिख लेते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। थीटा 1/2 किसका वैल्यू होता है कॉस में, तो हम लोग पढ़े हैं कि 60 का वैल्यू होता है। तो 60 क्या होता है, π/3, ठीक है। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपन का, कॉस एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2π/3, दोनों तरफ कॉस कॉस आ गया। अब फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, क्या था जनरल वैल्यू का फॉर्मूला, व्यापक मान जनरल वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह कितना अपन का 2π/3, ठीक है। समझ में आ गया, एक बार और समझ लीजिए, कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब हम लोग देखें कि अगर वो tan में रहता तो हम लोग उसको लिख देते tan माइनस एंगल में करके लिख देते, लेकिन कॉस में नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कॉस का माइनस हट जाता है और सेक का, इसलिए अब इसको क्या करें, तो इसको फिर तोड़ना पड़ेगा। तो इसमें तोड़ेंगे अपन, पहले ये देखेंगे कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट में कॉस निगेटिव होता है। तो हम लोग का सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, तो अपन सेकंड कोऑर्डिनेट से बना रहे हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में देखो 90 प्लस भी होता है और 180 माइनस भी होता है, तो कौन सा लेना है, तो जिसमें चेंज नहीं होता है, तो 180 माइनस में चेंज नहीं होता, तो 180 माइनस, अब माइनस ये कहाँ से आ गया, तो 1/2 कितने का वैल्यू होता है, 60 की जगह π/3 लिखा हूँ, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। तो ये जनरल वैल्यू का क्वेश्चन भी बन जाएगा आप लोग से। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस और देखते हैं, ठीक है। आरडी शर्मा में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन आपका, और स्टेट बोर्ड में भी है। देखो क्या दिया हुआ है, इफ साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू a, देन फाइंड tan a एंड कॉस ए, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हिंदी में लिख दें, यदि साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू a हो तो tan a तथा cos a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद सभी क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप का, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग किए भी हैं क्लास 10th में, बस वहाँ फ़र्क ये था कि यहाँ इन्वर्स दिया, वहाँ इन्वर्स नहीं था, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन वैसे ही होगा, देख लो। साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू a है, इसको इधर लेके जाएंगे तो इन्वर्स हट जाएगा, तो बन गया क्या, साइन a इज इक्वल टू 1/3। अब साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, लंब बटे कर्ण, हिंदी में इसको लिखते हैं लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश में लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। अब तो याद आ गया होगा, क्लास 10th में सेम क्वेश्चन किए थे हम लोग। देखो ये हो गया, हम लोग का एंगल ले लेते हैं, परपेंडिकुलर कितना दिया है 1, और ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस कितना आ गया 3। अब हम लोग बेस निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। जो जो दिया था मान उसको हम लोग त्रिभुज में रख दिए, हिंदी में देख लीजिएगा। और ये फॉर्मूला है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इंग्लिश में हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी में समझ में आ गया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मान को रख देंगे। चलो हम लोग का हाइपोटेनियस ये है, कर्ण कितना दिया है 3, परपेंडिकुलर कितना दिया है 1, और बेस अपन को निकालना है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये 1, तो बेस स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, स्क्वायर हटाएंगे तो बेस का वैल्यू कितना आ जाएगा √8, और √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। तो ये आ गया 2√2। अब जिसका भी वैल्यू बोला है, आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जैसे tan a बोल दिया,
तो tan का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, हिंदी में लंब बटे आधार, यही पढ़े हैं फॉर्मूला। तो परपेंडिकुलर देखो कितना है अपन का 1 और बेस कितना है 2√2। जैसे कॉस का बोला है और निकालने के लिए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग पढ़े हैं कि बेस बाय हाइपोटेनियस, है ना, बेस को आधार बटे कर्ण, ये होता है फॉर्मूला। आधार कितना है हम लोग का 2√2 और कर्ण कितना दिया हुआ है 3, ये आंसर हो गया। बन जाएगा इस टाइप का भी क्वेश्चन, चलो नोट कर लो इसको। तो सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड के हिसाब से अभी तक का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया हम लोग का, किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ठीक है, अब सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं अपन। उसके लिए अपन को कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए कुछ फॉर्मूलास है फिर से। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है क्या, π/2। सेकंड फॉर्मूला है अपन का tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है क्या, π/2। थर्ड sec इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है क्या, π/2। ये अलग टाइप के कुछ फॉर्मूलाज थे। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, योग तथा घटाव सूत्र। किसके लिए, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला किसका है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला अपन का साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला है अपन का साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखे थे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फॉर्मूला सेम है, बस साइन चेंज हो जाएगा। एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला हम लोग का। कॉस के लिए देखते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो इसका फॉर्मूला होता है अपन का कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। फोर्थ कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर। tan में देख लेते हैं इसका फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है अपन का tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सिक्स फॉर्मूला में आ जाते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सेवन्थ फॉर्मूला में आ जाते हैं अपन, सेवन्थ फॉर्मूला में आ जाते हैं, तो क्या है अपन का कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। एट्थ फॉर्मूला में आ जाते हैं कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y, तो कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन कॉट एक्स माइनस वाई। तो ये फॉर्मूला अपन का कंप्लीट हो गया इसमें का।
तो ये फॉर्मूला का प्रूफ भी आता है, कुछ फॉर्मूला का उसका देख लेते हैं अपन। प्रूफ दैट, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 अभी देखे थे हम लोग, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला अपन देखे थे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। थर्ड है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। याद रखेंगे दोनों का एंगल सेम रहेगा, ठीक है, दोनों फंक्शन का एंगल सेम होगा तभी उसका क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, ठीक। तो फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं अपन। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब इसको सिद्ध करने के लिए भी आता है, ठीक है। तो उसी को दिखा रहे हैं अपन। माना लेट, किसी एक को ले लो, दोनों में से किसी एक को लेट कर लेंगे थीटा। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, इस साइन को इधर ले जाइए तो एक्स इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला, तो हम लोग 10th में पढ़े हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, यही पढ़े हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इसलिए साइन की जगह ये लिख दिए। अब यही क्यों लिखे, क्योंकि एक तो फॉर्मूला यही होता है और दूसरा जी ये भी पढ़े हैं कि हम लोग को कॉस लाना है, यहाँ पर साइन आ चुका है अपन का, ठीक है। अब इस कॉस को इधर लेके जाओ, अभी कॉस ऐसा है, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू देखो, थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इन्वर्स एक्स, पुट कर देते हैं 90 माइनस साइन इन्वर्स एक्स, साइन को इधर ले जाओ तो ये हो गया साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 90। हाँ 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाय 2। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। एक और देख लो, आप तीसरा आप खुद से बना लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया, एक बार और देख लो। इसके इक्वल टू किसी भी एक को इक्वल थीटा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि साइनों के लेना है, कॉस को भी लेके कर सकते हैं आप। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, साइन को इधर लेके जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, ये लिख दिया अपन। अब साइन को हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा पढ़े हैं, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ कॉस लेना है, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस को इधर लेके जाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा, इनवर्स लग गया 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ये इसको ले गया, आ गया आंसर, ठीक। सेम क्वेश्चन है वैसे ही सेकंड और थर्ड भी। चलो सेकंड को भी देख लेते हैं एक बार। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक। लेट कर लेते हैं tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का, tan थीटा। तो x इज इक्वल टू 10। अब 10 का क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा, यही वाले क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अपन को कॉट लाना है प्रूफ में, ठीक है। कॉट को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स, और इधर क्या बचेगा 90 माइनस थीटा। तो कॉट इनवर्स एक्स 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है हम लोग के यहाँ दिख रहा है, कितना लिए थे, tan इनवर्स एक्स, 10 को इधर लेके जाओ तो प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90, और 90 को क्या लिख सकते हैं अपन, पाई बाय 2, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा, चलो बना देता हूँ उसको भी, नोट कर लीजिए इसको। देखो चलो इसका थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। लेट, माना किसी एक को लेट कर लो, चलो कॉसेक को कर लेते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉसेक थीटा। तो x इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि सेक 90 माइनस थीटा होता है, पढ़े हैं ना सब। इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉसेक इनवर्स x, 90 माइनस कॉसेक इनवर्स x, इसको इधर लेके जाएंगे तो सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ गया, 90, और 90 को क्या लिख सकते हैं अपन, पाई बाय 2। ये प्रूफ हो गया थर्ड क्वेश्चन। चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू पूरा ख़त्म कर लिए। उसके बाद कुछ अगले एक्सरसाइज के लिए फार्मूला बता दिया, ये फार्मूला का प्रूफ भी बता दिया हूँ। अब जब भी आप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज तो इस फार्मूला का यूज़ करके क्वेश्चंस करेंगे। चलिए थैंक यू।